हेलो डियर स्टूडेंट, एसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है हमारे ट्रांसलेशन पर आधारित है। सो देखते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है और कैसे इसको हम चेंज करते हैं हिंदी टू इनटू इंग्लिश। सो यहाँ पर देखते हैं पहला, जैसे कि हम जानते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ये देखेंगे। सो देखिए, सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वैसे तो जानते ही हैं ग्रामर किसे कहते हैं, इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। सो अब आइए पहले देखते हैं कि सेंटेंस और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं पहले सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस मीन्स वाक्य। सेंटेंस मीन्स वाक्य। अब ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सो सेंटेंस के काइंड हम देखते हैं, प्रकार देखते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव में दो होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो आपका फर्स्ट होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। और सेकंड होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब यहाँ पे हमको विशेष ध्यान देना है कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। इसको हम हिंदी में सामान्य वाक्य भी कहते हैं। अब दूसरा आपका क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव। आई, ध्यान से देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर थर्ड जो है आपका, थर्ड होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ जो आपका चौथा होता है उसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्ला, EXCLAMATORY, मेट्री, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस जिसमें होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये दो होते हैं। नंबर सेकंड जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ हो गया आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ हो गया आपका, फाइव जो है, ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये आपके हो गए
ये सेंटेंस होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस वाक्य के प्रकार जो होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, एक तो अफर्मेटिव होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, और नंबर 2 जो है निगेटिव सेंटेंस होता है जिसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो मेनली जो है आपका कितने हैं? 5 है, और इसमें एक बढ़ जाता है केवल जिसे हम निगेटिव कहते हैं, तो आपके ये 6 हो जाते हैं। जैसे हम अगर मानेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस कितने होते हैं आपके? 6 हो जाएंगे। सामान्यतः 5 ही होते हैं, और असर्टिव सेंटेंस में 2 सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, मिश्रित होते हैं। सो अब देखेंगे, आप इसको लिख भी सकते हैं। असर्टिव जो है, असर्टिव सेंटेंस जिसे कहते हैं हम सामान्य वाक्य, हिंदी में देख लीजिए सामान्य वाक्य। इंट्रोगेटिव जो हो गया प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। और इम्पेरेटिव जो होता है ये आदेश सूचक या ऑर्डर जो भी होते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं आदेश सूचक वाक्य कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, आदेश सूचक वाक्य, सूचक वाक्य। फिर आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए विस्मयादि, विस्मयादि बोधक वाक्य। ये आपके हो गए। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपके सामान्य वाक्य हो गए, प्रश्न सूचक वाक्य हो गए, आदेश सूचक वाक्य हो गए, विस्मयादि बोधक वाक्य हो गए। और 5 जो आपका ये है, इसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका मीन्स ये होता है कि जो इच्छा सूचक होता है। क्या होता है? इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य। ये आपके हो गए 5 हो गए। कौन कौन से? सामान्य वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य और इच्छा सूचक वाक्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? असर्टिव सेंटेंस। जो सामान्य वाक्य होता है इसमें 2 होते हैं, अफर्मेटिव होता है और सेकंड होता है निगेटिव। फिर आपका आ गया प्रश्न सूचक वाक्य है, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आदेश सूचक वाक्य हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें हम विस्मयता में हो जाते हैं, उसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, ये आपका इच्छा सूचक वाक्य होता है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो कितने हैं? वो आपके 5 हैं, मेनली 5 है, लेकिन इसमें एक जो है निगेटिव, जो नकारात्मक होता है, वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये आपको 6 माने जाएंगे। तो सेंटेंस जानते हैं, ठीक है? सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a certain sense is called sentence. So ये था आपका। पहले तो हम देखेंगे इसके बारे में केवल जो है सेंटेंस क्या होते हैं। अब सेंटेंस के बाद जो है, अच्छा आप जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे छोटे क्लास में है 6, 7, 8, इस क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि ये सेंटेंस इतने होते हैं। अब आइए देखते हैं कि कितने और भी। अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो अब आइए देखते हैं कि टेंस कितने होते हैं। टेंस के बारे में देखिए,
इसको हम इरेज कर देते हैं। टेंस, टेंस जिसे कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। इसको हम क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं, या समय भी कहते हैं। समय जैसे चलता है, जो हमारे जो एक्शन होते हैं, कोई एक सर्टेन जो है टाइम होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं, समय कहते हैं। सो पहला देखेंगे टेंस जो है, काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं आप? टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। वन जो होता है आपका प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENSE, टेंस। सेकंड होता है आपका, सेकंड क्या होता है? सेकंड जो है पास्ट टेंस होता है। और तीसरा जो है फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस। ये आपके टेंस होते हैं। एक तो प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? जिसे हम कह सकते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसे हम कहते हैं भूतकाल भी कहते हैं, भूतकाल। और तीसरा जो है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को क्या कहते हैं? भविष्यत काल। जो भविष्य होता है हमारा, भविष्य में क्या होगा इसके बारे में, भविष्यत या भविष्य काल। ठीक है। तो जो आपके टेंस हैं, काइंड्स ऑफ टेंस कितने होते हैं? वर्तमान काल जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भूतकाल जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, भविष्यत काल जिसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो टेंस ये हैं। अब देखिए, टेंस प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं? जिस वाक्य में है, हो, है, हूँ आदि शब्द आते हैं, मतलब है से जितने भी संबंधित हैं, उसमें जो है ये वर्तमान काल होता है। पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल। जैसे कोई समय बीत गया है, तो जो भी खाया, पिया, रोया, धोया, सोया, जो भी XYZ होते, जो वर्क हो चुके हैं, कहेंगे मतलब पास्ट टेंस में उस समय हो गया है। अब फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो भविष्य काल में होने वाले हैं। इसका मतलब ये तय नहीं होता है। तो ये ध्यान देंगे कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, नंबर 2 पास्ट टेंस भूतकाल, और नंबर 3 जो है फ्यूचर टेंस जिसे हम कहते हैं भविष्य काल या भविष्यत काल कहते हैं। अब देखिए, इसके बारे में हमने बता दिया कि ये आपके 3 होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसको याद रखेंगे तो हम देखेंगे कि इसका पहले क्या हम पहचान होता है? जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, ठीक है, इस तरीके से जो भी आते हैं वो आपके प्रेजेंट टेंस होते हैं। पास्ट टेंस में क्या होता है? था, थे, थी, और जो है या शब्द आए, ई शब्द, जैसे खाया, पिया, रोया, धोया, सोया, खाई। तो इस प्रकार से जो भी या ई आए तो उसमें जो है ये भूतकाल होता है। फ्यूचर टेंस क्या होता है? भविष्यत काल। अब ध्यान से देखेंगे इसमें, जैसे हम आपको एक सिम्बलाइज कर देते हैं। अब सिम्बलाइज कर रहे हैं तो क्या होता है? देखिए, पहले इसमें करेंगे कि आपका जो है ये है, जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, ये
इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि दिस इज प्रेजेंट टेंस। अब सेकंड क्या है, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में क्या होता है, था, ध्यान से देखेंगे, था, थी, थे, ये शब्द है। और या तो अथवा अगर या आते हैं, या, ई, या ई, ये वाले जो भी आते हैं, जैसे खाया, वह दिन, वह कल सोया, वह कल खाया, तो ये चीज या शब्द आते हैं तो वहां पे जो है ये आपका पास्ट टेंस होता है। अब आएंगे देखेंगे, जैसे ये थ्री फ्यूचर टेंस होता है, तो फ्यूचर टेंस की क्या पहचान होती है ये देख लीजिए पहले। अब फ्यूचर टेंस का पहचान ये होता है जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी, आदि शब्द है, मतलब जैसे जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, रोएगा, डांटेगा, मारेगा, जो भी XYZ आपका गा, गे, गी आएंगे तो वो आपका फ्यूचर टेंस होता है। तो काइंड्स ऑफ टेंस में ये आपके है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। तो टेंस कितने हो गए आपके, 3 हो गए। काइंड्स ऑफ टेंस इज 3। तो 3 देयर आर 3 टेंस। सो अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके जो है जो पार्ट्स ऑफ टेंस होते हैं उसके बारे में। पार्ट्स बहुत लोग समझते हैं कि ये आपका तो टेंस हो गया, लेकिन अब पार्ट्स ऑफ टेंस क्या होता है। पार्ट्स ऑफ टेंस मतलब जो टेंस है उसके भाग कितने होते हैं ये आपको डिफाइन करना होगा। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में हमने बता दिया। अभी देखिए ये जो है आपका वीडियो बन रहा है ये सिंपली ये है कि जो आपका बेसिक है उस पर ध्यान दीजिएगा कि बेसिक जो है थोड़ा मजबूत हो जाए। उसके बाद में आपको हम अगले चैप्टर, जैसे आपका ये है इंटर क्लास के लिए है या 10th के लिए, 9th के लिए है, 8th के लिए है, जो भी है ये आपका बेसिक नॉलेज है। अभी आपका जैसे मान लीजिए हम इंटर पढ़ाएंगे जब भी, तो सिंटैक्स हो गया, सिंथेसिस हो गया, सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रकार के जो भी आपके कंटेंट रहेंगे इंग्लिश के ग्रामर में वो आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। सो आप जो है डेली जो भी हम कंटेंट अपलोड करेंगे उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। सो आइए देखते हैं कि इसमें अगला जो है क्या पार्ट्स ऑफ टेंस क्या होता है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। सो देखते हैं आगे। अब आपके पास है पार्ट्स ऑफ टेंस, पार्ट्स ऑफ टेंस, पार्ट्स ऑफ टेंस। अब पार्ट्स ऑफ टेंस कितने होते हैं तो देखिए ये वो तो प्रकार हो गए। अब ये टेंस के भाग कितने होते हैं, टेंस के भाग कितने होते हैं इस पे ध्यान दीजिए। तो टेंस के हम 4 भाग समझते हैं। कितने होते हैं, 4 पार्ट्स ऑफ टेंस होते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरा होता है सेकंड, जिसे कहते हैं हम, वो होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, 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 NUOUS। फिर आपके थर्ड जो होते हैं वो होता है परफेक्ट, परफेक्ट। और फोर्थ जो होता है, फोर्थ जो रहेगा आपका वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, NUOUS। तो अब ध्यान देंगे कि हमारे पास जो है इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ टेंस कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब हम कैसे इसको पहचानेंगे कि ये पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि जिस हिंदी वाक्य में
इंडिफिनिट का जो पहचान होता है ये आपका आएगा ता, ते, टी। ये आपका अंत है। जैसे वो खाता है, पीता है, सोता है, रोता है। तो इंडेफिनिट जो होता है अनिश्चित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अनिश्चित बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, अनिश्चित बोलते हैं। जब हम इसको अनिश्चित बोलते हैं इंडेफिनिट को, तो ता, ते, ती आएगा। फिर आपका कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, जो चीजें एक्शन जो है, एक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, मतलब जारी रहता है। तो रहा, रही, रहे। देखिए ये पहचान होती है, पहचानिए इसको। पहचानेंगे तभी आपको इजीएस्ट लगेगा कि हमारे जो है, जो भी इसको हम कन्वर्ट करते हैं वो कितनी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए परफेक्ट जो होता है, परफेक्ट मीन्स जो है कोई कार्य जो है हो चुका है। तो चुका में आता है, चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके, ये आपका परफेक्ट होता है। परफेक्ट मीन्स जो काम हो चुका है। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान हो जाती है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये कोई चीज है। तो देखिए पहले हम ये सिंपली समझिए, सिंपल में समझेंगे। कोई चीज वर्क जो है क्या होता है कि जैसे हम रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, ये देखिए आपके कंटिन्यूअस हैं। अब इसी कंटिन्यूअस में अगर हम कोई समय जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, समय। अगर हमने समय जोड़ दिया, अगर हम समय जोड़ देते हैं तब वो आपका हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा, रही, रहे प्लस समय। समय, अब देखिए समय यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको हम बताना चाहेंगे कि समय को हम कैसे पहचानेंगे। समय हमारा, जैसे एक तो हमारा अच्छा टाइम होता है, एक बुरा टाइम होता है। उसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं कि टाइम जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चित समय होता है, और दूसरा क्या होता है, अनिश्चित समय, मतलब उसका कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। ठीक है, तो निश्चित समय जो होते हैं और अनिश्चित समय होता है, उसके लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। ये जो प्रीपोजिशन होते हैं ये बताते हैं कि टाइम हमारा क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है, निश्चित है कि अनिश्चित है। तो हम ऐसे पहचानेंगे कि सिंस जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे आपका कोई जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर क्या होता है आपका, वो निश्चित समय होता है। जैसे मान लेंगे सोमवार से, ठीक है, बृहस्पतिवार से, मंगलवार से, जो भी XYZ है, उस प्रकार के जो भी आपके समय होते हैं वो आपके निश्चित समय में आते हैं। किस में आते हैं, निश्चित समय में। निश्चित समय, निश्चित समय। और जो आपके फॉर होते हैं वो आपके अनिश्चित समय होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित समय। सॉरी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। देखिए अब क्या हो गया, सिंस जो है आपका निश्चित समय है और फार जो होता है अनिश्चित समय होता है। तो हम जानते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही समय आपको मिलेंगे। तो जहां पे आपको लगे कि इसमें समय दिया गया है तो हम साधारणतः उसको पहचान जाएंगे कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो इस प्रकार से देखिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस कितने होते हैं, तीन होते हैं आपके। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है आपका पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। देखिए तीन तो सेंटेंस होते हैं। अब तीन सेंटेंस को जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब सेंटेंस कैसे बनता है, तो हम जानते हैं सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। आपको बताए गए हैं कि 5 सेंटेंस होते हैं, और बाकी जो है ये आपके टेंस हैं, काइंड्स ऑफ टेंस हैं, और ये पार्ट्स ऑफ टेंस हैं, ये भाग हैं, और ये क्या है, प्रकार हैं। तो अगर हम मिला देंगे, देखिए जैसे हम कितने सेंटेंस बनते हैं, तो हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी जैसे है सेम ऐसा हम जुड़ते चले जाएंगे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आइए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सेंटेंस के पार्ट्स और टेंस के प्रकार हम मिला देंगे तो आपका वो सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस देखिए कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब 5 में जैसे वो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो ऐसे भी बनते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, अर्थात जो है असर्टिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये आपके कंप्लीट सेंटेंस बन गए। तो इस प्रकार हम आप जान सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ टेंस कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब किसको कैसे पहचानते हैं, तो जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती, ती आदि शब्द आते हैं ऐसे वाक्य इंडेफिनिट के होते हैं। कंटिन्यूअस जो है रहा, रही, रहे से हो गया। परफेक्ट जो है चुका, चुकी, चुके, ठीक है। अब